हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग की ऑटो कैड के अंदर। ऑटो कैड में क्या क्या चीज़ें हम एज ए इंटीरियर डिज़ाइन बना सकते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं टीवी यूनिट की, अलमीरा डिज़ाइन की, वार्डरोब डिज़ाइन और पूरा इंटीरियर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी हम पूरी सीरीज एक लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं आपका टीवी यूनिट की। आपकी टीवी यूनिट को ऑटोकैड में किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं विद डिटेल, किस तरीके से लूवर्स वगैरह बनाए जाते हैं, किस तरीके से कैबिनेट बनाए जाते हैं, किस तरीके से कैबिनेट की डिटेलिंग की जाती है, किस तरीके से ग्रूविंग स्पेस वहां पे दिया जाता है, और कैसे ग्लास वगैरह का आपका डिजाइन क्रिएट किया जाता है, और जैसे ये अप डाउन प्लस माइनस किस तरीके से होते हैं, क्यों ये किए जाते हैं, वो पूरी डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप प्रोफेशनल भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ऑटोकैड का। 3 अप्रैल से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो आप 31 मार्च तक 50% का डिस्काउंट वहां पे पा सकते हैं। जल्दी से जाएं, हमारी ऐप पे दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से ऐप है और वहां पे आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी ऐप पे जाके वहां पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का कोर्स रहेगा वो, जिसमें हम आपको सिखाएंगे हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आप ऑटोकैड या ऑटोडेस्क से जितने भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर रहते हैं वो सारी चीजें आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। तो जल्दी से आप हमारी ऐप पे जाएं, ऐप को इंस्टॉल करें और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर किसी भी तरीके का आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वो चीज पूछ सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का टीवी कैबिनेट हम इस तरीके से बनाने वाले हैं। कैसे बनाना है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैं एक न्यू यहाँ पे पेज लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस इमेज को मैं साइड में रख के यहाँ पे बनाएंगे ताकि देखने में थोड़ा इजी रहे। सबसे पहले हम सेट करेंगे यूनिट को, UN एंटर फॉर ड्राइंग यूनिट। यहाँ से हम फिट इंचेस में काम करने वाले हैं, तो मैं आर्किटेक्चरल यूनिट यूज करता हूँ। प्रीसाइज में 1/2 का रख लेता हूँ और यहाँ से मैं चूज करता हूँ इंचेस एंड ओके। D एंटर फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। स्टैंडर्ड पे जाओ, मॉडिफाई पे क्लिक करो। प्राइमरी यूनिट को मैं वही यूनिट चूज करूंगा जो मैंने वहां पे ड्राइंग यूनिट में की है, 1/2 मैंने किया। जो यहाँ पे टेक्स्ट हाइट है उसको मैं अभी चेंज कर लेता हूँ, बाद में अगर कम हुआ तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। और टेक्स्ट के कलर को भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। सिंबल्स एरो है, इसका साइज भी मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। और लाइन है, इनका कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ कि रेड किया, और यहाँ से फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन कर लेता हूँ। मेरे को बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप यहाँ से क्लोज करें। अब क्लोज करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे चीजें बनानी है। अब जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 फीट बाई 9 फीट का मैंने ये यहाँ पे लिया है, और बीच में जो गैप है वो 2 फीट का मैंने यहाँ पे कैबिनेट वाला गैप लिया है। और यहाँ पे इस तरीके से ये मैं इक्वल डिवाइड करके यहाँ पे बना दूंगा। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लो और यहाँ से आप ऑर्थो को ऑन करके 12 फीट लाइन लगा सकते हैं। नीचे 9 फीट ले सकते हैं, फिर आप यहाँ से 12 फीट और यहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर DLI एंटर करके आप इसकी डायमेंशन चेक करोगे तो आप देखोगे 12 फीट एंड यहाँ पे आपका 9 फीट है। ठीक है, अब एक एक चीज को हम यहाँ से ध्यान से देखते हैं। ये वाला पार्ट भी मैं 2 फीट लेके चलता हूँ, तो आप यहाँ से ऑफसेट लो 2 फीट का, ये वाला पार्ट, तो ये इतना पार्ट यहाँ पे आ गया। और जो नीचे का पार्ट है यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ इसे, कि जो ये गैप यहाँ पे दिया हुआ है वो होगा 2 इंचेस। तो 2 इंचेस का ऑफसेट में नीचे की तरफ लेता हूँ, 2 या 4 इंचेस लेता हूँ या 3 इंचेस ले लेता हूँ। ये मैंने नीचे की तरफ लिया है यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पे ये नीचे से ऊपर की तरफ गैप लिया है वो ले लेता हूँ 1 फीट 6 इंचेस। तो 1 फीट 6 इंचेस यहाँ से मैं ले लेता हूँ, F एंटर, और इसको मैं फिलेट कर देता हूँ। अब ये करने के बाद जो ये कैबिनेट है, जो ये दोनों कैबिनेट है, इसका मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, मान लो 0.75 इंचेस का। यहाँ से ये 0.75, जो ये 0.25 इंचेस का होता है ना आपका बोर्ड, ये मैंने यहाँ पे लगाया है। और ये लगाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये कैबिनेट बनाने हैं, 5 इक्वल डिस्टेंस पे कैबिनेट बनाने हैं। तो आप यूज करो DIV, डिवाइड। इस लाइन को सिलेक्ट करो, ये पूछेगा नंबर ऑफ सेगमेंट, मैंने डाला 5 एंटर। तो ये 5 डॉट लगा देगा, और उन डॉट को देखने के लिए आपको जाना है फॉर्मेट, पॉइंट स्टाइल, और आपने डॉट को किसी भी एक फॉर्मेट में शो कर सकते हो। अब एक लाइन आप यहां से इस तरीके से क्रिएट करोगे। अब ये लाइन क्रिएट करने से पहले मैं एक और काम कर लेता हूं, इन पॉइंट्स को भी मैं डिलीट कर देता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, एक ऑफसेट लो 0.2 इंचेस का, इसका
ये क्या लिया मैंने, देखो अब ये चीज मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझाता हूँ। ये मैंने फिलेट किया है यहाँ पे, ये वाला गैप यहाँ पे दिखाना है आपको। अगर आपको ये ड्राइंग बनानी है 3ds मैक्स पे कन्वर्ट करने के पर्पज से, स्केचअप पे कन्वर्ट करने के पर्पज से, तो आपका ये गैप, जो ये गैप है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी चीजें वहां पे क्रिएट होंगी। अगर आप बना रहे हो नॉर्मल डायमेंशन के लिए तो डायरेक्टली आप ऐसे ही बना सकते हो, वरना अगर आप 3D में कन्वर्ट करना है तो आपको ये गैप यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब मैं DIV एंटर करूंगा फॉर डिवाइड। अब इस लाइन को मैं डिवाइड करूंगा कितने पार्ट में, 5 पार्ट में, 5 एंटर। और अब मैं इस लाइन को यहां से सिलेक्ट करता हूं, ये लाइन क्रिएट करता हूं, O एंटर फॉर ऑफसेट, यहां से यहां तक का ऑफसेट लेता हूं और ये ऑफसेट मैं यहां पे क्रिएट कर देता हूं। कुछ इस तरीके से ये पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इरेज कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, ऑफसेट लो 0.2 का, इसका जैसे मैंने इधर ऑफसेट ये ले लिया, क्योंकि ये बीच का भी मेरा गैप रहता है और ये गैप मेरे को दिखाना बहुत जरूरी है। यहां से भी मेरा गैप दिखेगा, यहां से मेरा गैप नहीं दिखेगा, तो और इस गैप को मैं यहां से TR एंटर बिल्कुल क्लीन तरीके से मैं यहां से ट्रिम कर देता हूं। तो यही चीज आपको भी करनी है। जितना डिटेल में चीजें बनाओगे उतना ही चीजें आपको अच्छे से समझ में यहां पे आएगी। तो यहां से मान लो ये गैप दिखाया मैंने यहां पे, यहां से भी, यहां से अगर बात करूं तो ये जो है EX एंटर, ये मैं एक्सटेंड कर देता हूं, EX एंटर आगे की तरफ, इस वाले पार्ट को भी इसको कर देता हूं यहां से ट्रिम। तो ये वाला पार्ट मेरा नीचे की तरफ आया हुआ है। उसके बाद ऑफसेट लेता हूं 0.75 का, यहां से एक बोर्ड ये लगा हुआ है और उसके बाद भी एक और बोर्ड है यहाँ पे, तो मैं 2 बोर्ड यहाँ पे शो कर देता हूँ। TR एंटर, इसको ट्रिम कर देता हूँ, इसको ट्रिम। और यहां से अगर देखा जाए तो एक बोर्ड तो यहां से भी नीचे की तरफ है, तो ऑफसेट ले दो 0.75 का यहां से। उसके बाद एक लाइन में इस पे लगा देता हूं ऐसे, और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं दोनों को। इसको कर दो ट्रिम आप यहां से ऐसे, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर TR एंटर, आप इसे ट्रिम कर दो, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये बोर्ड आ जाएगा। और इसका ऑफसेट 0.2 का आप यहाँ से लो और इसको आप फिलेट कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ से फिलेट किया, TR एंटर, ये ट्रिम किया, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपका नीचे का पूरा कैबिनेट्स बन गया। अब इन कैबिनेट का क्या है कि मेरे को ये आप लगा सकते हो यहाँ पे जो नॉब होती है, या तो ये लगाओ, या फिर मैं एक काम करूंगा, नॉब की जगह अगर मेरे को कोई हैंडल लगाना हुआ तो ऑफसेट लिया, मान लो मैंने यहाँ से 2 इंचेस का नीचे ऑफसेट लिया, 0.75 छोटा सा मेरे को नॉब लगानी है। ऑफसेट लिया मान लो 2 इंचेस का इधर और 2 इंचेस का इधर। उसके बाद TR एंटर, ये सारा साइड का ट्रिम किया, ये बीच वाला इरेज किया। ये मेरा यहाँ पे हैंडल लग गया। इसको मैं यहाँ से हैच कर सकता हूँ, H प्रेस करके, जो भी कलर का मुझे हैच करना है। और हैच करने के बाद इसको सिलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हो, CO एंटर, इसके सेंटर से पिक करके आप यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर सकते हो। अंडू, यहाँ से पिक करके ऐसे और ऐसे, ये मेरा नीचे का यहाँ पे बन गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को लूवर्स लगाने हैं और यहाँ पे मेरे को पहले ये वाला पार्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं ऑफसेट लेता हूँ 2 फीट, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ से लिया था, और यहाँ से ये बीच का 1 फीट का गैप लेता हूँ, ऑफसेट 1 फीट। तो यहाँ से मैं 1 फीट का ऑफसेट, इसको मैं कर देता हूँ फिलेट। तो ये वाला पार्ट मेरा बचता है जिसमें मेरा लूवर्स का डिजाइन आएगा। तो लूवर्स के डिजाइन के लिए मैंने ऑफसेट लिया 1 इंच का, फिर ऑफसेट लिया 2 इंच का, तो 1 इंच का मैं गैप लूंगा, 2 इंच का ऑफसेट लूंगा। इन दोनों को सिलेक्ट किया, CO एंटर फॉर कॉपी, यहां से क्लिक करके यहां पे कॉपी करो और इसको एरे कर दो, A एंटर, देखो नीचे एरे दिख रहा है, यहाँ पे किया A एंटर फॉर एरे। मान लो मैंने यहाँ पे 5 एंटर कर दिया, 5 में काम नहीं चलेगा। मान लो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे 8 एंटर, तो 8 कॉपी यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। 1 सेकेंड, अंडू। तो यहाँ से यहाँ पे A एंटर फॉर एरे, 8 एंटर, तो ये 8 कॉपी होगी। यहाँ पे क्लिक कर दो, ये आपकी 8 कॉपी आ गई। ठीक है। उसके बाद ऑफसेट लो 1 इंच, अंडू करो, यहां से आप इस वाले पार्ट को ट्रिम कर दो, ये ऊपर वाले को, ये नीचे वाले को, सिर्फ आपके पास ये लाइन बची बीच में। ऑफसेट लो 1 इंच, ऑफसेट लो 2 इंच ऐसे, एंड अब आप इसे कॉपी कर दो, दोनों को सिलेक्ट करके यहां से यहां पे करना है। अब मैं यहां पे ले लेता हूं एरे, A एंटर फॉर एरे और 15 एंटर, 15 से काम नहीं चलेगा।
दोबारा से मैं कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे 20 या 25 एरे लेने होंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ CO एंटर फॉर कॉपी, यहाँ से पिक करके कॉपी, एंड यहाँ पे A एंटर फॉर एरे, 15 नहीं 25 एंटर, 25 एंटर करूंगा तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इस तरीके से एरे आ जाएंगे। इससे भी मेरा काम नहीं चला, दोबारा A एंटर करता हूँ, 10 एंटर, नहीं ये मेरे को दोबारा लगाना पड़ेगा, दोबारा लगा देते हैं। CO एंटर, कॉपी किया, या तो आप एक एक करके कॉपी कर लो या A एंटर करके 10 कॉपी एरे की कर लो इस तरीके से। या तो आपको पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने एरे आएंगे, वरना आप एक एक कॉपी इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो इस तरीके से। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे TR एंटर, यहाँ पे आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। अब ये जो एरे आएगा वो इतने तक आएगा जितने में मेरा ये है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मेरे को बोर्ड दिखाना है और ऑफसेट लेना है उसका 2 फीट का। तो मैं इस वाले पार्ट का ऑफसेट लेता हूँ 2 फीट और ऑफसेट ले लेता हूँ 0.75 इंचेस का ये वाला पार्ट, और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ नीचे तक ऐसे। और ये जितने भी हैं आगे के, इन सबको मैं करूँगा यहाँ से डिलीट, ये इरेज कर दिया, और TR एंटर ये भी ट्रिम कर दिया, EX एंटर ये एक्सटेंड। तो ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पे है, और एक लाइन को मैं यहाँ पे क्रिएट करके ऑफसेट 0.75 ये भी ले लेता हूँ यहाँ पे, और TR और F एंटर इन दोनों को कर देता हूँ फिलेट, कुछ इस तरीके से। उसके बाद TR एंटर ये ट्रिम कर दिया। तो ये वाला पार्ट मेरा इस चीज़ का हो गया। और ऐसे ही ऑफसेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.75 का यहाँ से, और इसको कर देता हूँ फिलेट। ये मेरा अलमारी का पार्ट बन गया यहाँ पे। और इस अलमीरा को मेरे को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, DIV एंटर फॉर डिवाइड, इसको सिलेक्ट करो एंड आप यहाँ पे डालो 5 एंटर, तो 5 पॉइंट ये लगेंगे। तो आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लाइन एक लाइन लगाएं, ऑफसेट लें, यहाँ से यहाँ तक का ऑफसेट लिया, और आप ये मल्टीपल ऑफसेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट्स को सिलेक्ट करो, डिलीट करो, ऑफसेट लो 0.75 का, इन सब का 0.75 का यहाँ पे ऑफसेट ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ऑफसेट लेने के बाद अब आप इनके अंदर यहाँ पे हैचिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप हैचिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने हैचिंग की, यही हैचिंग मेरे को इस वाले पार्ट में चाहिए, तो इस वाले पार्ट में आप यहाँ पे हैचिंग कर सकते हैं इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके। और इनके बीच में जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे भी आप हैचिंग कर सकते हैं सिलेक्ट करके। इनको हैचिंग यहाँ पे करेंगे हम, और हैचिंग का तो कलर सॉलिड रखेंगे, और सॉलिड कलर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, मान लो ये वाला। तो ये वाला मेरा यहाँ पे हैचिंग आ जाएगी। यहाँ पे हैचिंग नहीं आई तो आप दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो, इंडिविजुअली पॉइंट से आप यहाँ पे हैचिंग कर सकते हो। ये हैचिंग किया, एंटर, तो इस तरीके से आपकी हैचिंग आ जाएगी। इस वाले पार्ट में अगर देखा जाए TR एंटर, मुझे क्या करना है, ये वाले पार्ट को यहाँ से ट्रिम करना है कुछ इस तरीके से। इस वाले पार्ट में मेरे को हैचिंग करनी है, तो H एंटर, जितने भी 2 इंचेस का पार्ट है मैं इसमें भी हैचिंग यहाँ पे यूज करूंगा। हैचिंग करने से क्या होता है कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाती है, आपको एकदम से चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाती हैं। तो ये मैं यहाँ पे सॉलिड हैचिंग ही कर रहा हूँ, ताकि वो कलर के अकॉर्डिंग आपकी चीजें यहाँ पे आपको शो हो जाए। ये करने के बाद मैं कलर चूज करता हूँ कोई भी, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, फिर ये डार्क कलर, ये मान लो मेरी इस तरीके से यहाँ पे हैचिंग आ गई। अब जो ये बीच का डिजाइन है ये मुझे क्रिएट करना है। मैं हैचिंग यहाँ पे भी डालूंगा, ये वाली H एंटर, ये हैचिंग यहाँ पे भी की, और ये वाली हैचिंग ये वाली इस तरीके से, और यहाँ से TR एंटर, इस वाले पॉइंट को ट्रिम। तो ऐसे करके आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे टीवी वाला पोर्शन बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से क्रिएट की, और ये लाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे पूरा पैनल आएगा पूरा। तो पहले तो मैं ये बनाऊंगा, तो इस लाइन को सिलेक्ट करो, DIV एंटर, सिलेक्ट 3 एंटर, 3 पार्ट में लाइन डिवाइड हुई। तो एक लाइन को मैं ऐसे, दूसरी लाइन को फिर मैं लगा सकता हूँ ऐसे, EX एंटर, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करने के बाद सिलेक्ट करो, डिलीट करो, L एंटर, यहाँ से एक लाइन को कुछ इस तरीके से क्रिएट करो और उसको कॉपी करो, यहाँ से सिलेक्ट करके मान लो यहाँ पे आपने कॉपी की, फिर एक लाइन को कॉपी आप यहाँ पे कर सकते हो,
कॉपी करने के बाद आप EX एंटर, आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड करने के बाद आप यहाँ से मिरर कर सकते हो तीनों लाइन को इस वाले पार्ट से, ऑर्थो ऑन करके मिरर करके आप मूव कर सकते हो इन सभी लाइनों को, तीनों को सिलेक्ट करो और मान लो थोड़ा ऊपर की तरफ मान लो मैंने मूव करी, EX एंटर, आप इसे यहाँ से एक्सटेंड हो, TR एंटर, ट्रिम कर सकते हो इस वाले पार्ट को। और यहाँ पे भी आप फिर इसी तरीके से मिरर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये मिरर करो और इस वाले पार्ट को मूव करो नीचे की तरफ और कॉपी करो कुछ इस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे डिजाइन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको REC एंटर फॉर रेक्टेंगल और एक टीवी यूनिट के लिए एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर देना, जितना बड़ा आपको टीवी चाहिए। अब क्रिएट करने के बाद अब जैसे पॉलीगन है, अब आप H एंटर करो फॉर हैच और सिलेक्ट पे क्लिक करोगे। अब इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके अंदर हैचिंग आ जाएगी यहाँ पे, और इसका कलर आप रख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर, थोड़ा ग्रे टाइप में या ब्लैक। और इसका ऑफसेट ले सकते हो, मान लो कि मुझे थोड़ा सा इतना ऑफसेट चाहिए तो ये ऑफसेट मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरा टीवी का डिजाइन हुआ। इसको सिलेक्ट करके मैं हल्का सा नीचे मूव करना है तो मैं नीचे की तरफ मूव कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद जैसे अब चीजें यहाँ पे होनी स्टार्ट हुई हैं, जैसे ये सारी चीजें मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पे भी हैचिंग कर सकता हूँ, H एंटर, ये वाला पार्ट भी आप पिक करें और यहाँ पे भी आप कोई हैचिंग यूज कर सकते हैं, जो भी आपको हैचिंग चाहिए। अब इस वाले पार्ट में मेरे को ग्लास लगाना है, तो ग्लास शो करने के लिए मैं एक रेक्टेंगल इसके ऊपर लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, और इस रेक्टेंगल के अंदर H एंटर करके हैचिंग करूंगा। सिलेक्ट और अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और इसके अंदर जो हैचिंग कलर करूंगा वो थोड़ा सा लाइट करूंगा और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक ग्लास का वर्क है। तो इस तरीके से आपका ये सारी चीजें बन जाएंगी। और अब आपको थोड़ा डिटेलिंग का काम करना है। डिटेलिंग के काम में क्या है कि पहले तो बताना है कौन सा सरफेस कितनी हाइट पे है। तो मैं करूंगा एम्प्टी एंटर फॉर एम टेक्स्ट, एक टेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे, राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ सिंबल्स में प्लस और माइनस का सिंबल लगाओ, 1 फीट कर दिया मान लो मैंने इसे। इसको सिलेक्ट करो, मूव करो, यहाँ से पिक करके यहाँ पे मूव करो, ऑर्थो ऑफ कर दो, तो आपने यहाँ पे पिक कर दिया। तो ये प्लस 1 फीट हो गया कि अगर इसकी डेप्थ देखूं तो 1 फीट की है। इसको आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से पिक करके यहाँ पे, कि ये सारा ही मेरा 1 फीट का है। उसको जब आप यहाँ पे कॉपी करोगे मान लो, तो ये हो गया, आप इसे सिलेक्ट करो, ये हो गया 0, आप इसे यहाँ पे 0, क्योंकि ये जो बैक वाला सरफेस है वो 0 पे है, ग्लास आपका 1 फीट पे है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो कि मान लो ऑर्थो ऑन करो, तो आप यहाँ पे हर एक सरफेस पे यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आप डिटेलिंग का काम कर सकते हो। डिटेलिंग का काम कैसे, जैसे यहाँ पे 2 इंचेस इंटू 0.75 के लूवर्स लगे हैं और 1 इंचेस का आपका गैप है, ये यूज कर सकते हो। या 2 इंचेस बाई 1 इंच के आप यहाँ पे लूवर शो कर सकते हो कि मेरे 1 इंच के यहाँ पे लूवर्स लगे हैं, गैप शो कर सकते हो। जो ये 0.75 था यहाँ पे, ये था इसकी डेप्थ। अगर मान लो मैं यहाँ 0.75 लिखता हूँ, ये डेप्थ है इसकी। फिर वुडन बोर्ड फिनिश माइका यहाँ पे आपका लगेगा, कितना ये डायमेंशंस होगा। फिर आप ये सारी डायमेंशंस वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, DLI फॉर एंटर, और आप यहाँ से डायमेंशन लगा सकते हो कि कितने बाई कितने के मेरे यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह बने हैं। इस तरीके से आप इसकी कॉपी करके एक पे डायमेंशंस लगा सकते हो और एक पे मैं सारा ये डिटेलिंग का काम दिखा सकता हूँ, एक पूरा व्यू मैं डायमेंशन का दिखा सकता हूँ। और जितनी भी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, इन सब चीजों को आप लेके आ सकते हो, जैसे टीवी यूनिट या स्विच बोर्ड हो गया, या इस तरीके से डेकोर आइटम हो गए। इन सब चीजों को आप लेके आ सकते हो गूगल पे जाके आपको यहाँ पे लिखना है जैसे डेकोर कैड ब्लॉक। आप डेकोर के कैड ब्लॉक ले सकते हो, जैसे इसमें इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम है, आप वो लगा सकते हो। आप इस कैड ब्लॉक को डाउनलोड करो फ्री ऑफ कॉस्ट में। डाउनलोड होने के बाद आप इसे ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे आपको चाहिए स्विच बोर्ड कैड ब्लॉक, तो आपको स्विच बोर्ड सॉकेट बोर्ड्स मिलेंगे कैड ब्लॉक के, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करके आप यहाँ पे जाएं, स्टार्ट पे क्लिक करें, ओपन पे क्लिक करें, तो जो ये आपके डाउनलोड्स में हैं तो इनको आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जाएं डाउनलोड्स पे, तो ये जितने भी हैं आपके डेकोरेशन के सॉकेट बोर्ड वाले, तो आप इसे सिलेक्ट करें, ओपन करें। ओपन करने के बाद इनमें से आपको जो भी पसंद आए, जो आपके व्यू में रखना है
वो आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें, अपने व्यू में आए, कंट्रोल वी से पेस्ट करें। साइज इसका काफी बड़ा आएगा तो SC एंटर करके स्केल करें, यहाँ पे क्लिक करके छोटा सा स्केल किया, इसको मूव किया, यहाँ से पिक करके ऐसे जाएं और ऑर्थो ऑफ करके यहाँ पे प्लेस कर दें। प्लेस करने के बाद दोबारा आपको स्केल करना है, SC एंटर, सिलेक्ट करें, एंटर, यहाँ से पिक करके आपको कितना बड़ा स्केल करना है वो आप यहीं पे यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे मूव करें और इस तरीके से यहाँ पे ऑर्थो ऑन करके प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे करके मल्टीपल आइटम, मल्टीपल स्विच बोर्ड्स वगैरह आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो और आप इस तरीके से पूरा इंटीरियर का व्यू देख सकते हैं। इसमें आपको ग्लास का साइन लगाना है तो ये लाइंस लगा के इसको एज ए ग्लास यहाँ पे शो कर सकते हो। ये आपका बोर्ड है, यहाँ पे आपका इस तरीके से बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे जो लैमिनेट के साथ है, तो लाइट्स वगैरह लगा के आप इस तरीके से चीज़ें रेडी कर सकते हो, चाहे वो अलमारी हो या टीवी कैबिनेट हो, कोई भी चीज़। और अगर ऑटोकैड को आप इसी चीज़ को बड़ा डीपली सीखना चाहते हो तो 3 अप्रैल से एक कोर्स लॉन्च हो रहा है ऑटोकैड का, आप मेरी ऐप पे जाके देख सकते हो और सभी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से भी आप चीज़ों को देख के वहां से ज्वाइन कर सकते हो और आप बहुत डीपली चीज़ों को सीख सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।